इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। वो 4 किस्म के हृदयों की बात कर रहा है और वो बात कर रहा है 4 किस्म की भूमि की। खैर, अच्छी भूमि को समझना बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। ये व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, और मेरा मतलब है भाई वो फोकस्ड है, वो समझ जाते हैं, वो कुछ नोट ले रहे हैं, वो घर जाएंगे, जो आज रात इसका अध्ययन करेंगे तब तक कि ये जीवन में वास्तविकता न बन जाए, वो एक कटनी काटेंगे। और मैं जानती हूँ कुछ लोग सोच रहे होंगे, खैर क्यों कुछ 30, क्यों कुछ 60, क्यों कुछ 100, मुझे नहीं पता। मैंने ये खुद अंदाज़ा नहीं लगाया, तो मैं आपको एक थोड़ा अच्छा अनुमान दे सकती हूँ। इसका शायद इससे संबंध है कि वो कितने आज्ञाकारी हैं और वो कैसे अपना जीवन जीते हैं, इसके आगे वगैरह वगैरह। पर हे, मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं 30 गुना कटनी पाऊँ बजाय कोई फसल न पाने की। पर जिस हृदय के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, शायद सबसे ज़्यादा, और फिर बाकी 2 का जिक्र करूँगी, वो था पहला वाला जहाँ ज़मीन पर बीज बिखेरा गया था और शैतान तुरंत आया और चुरा लिया जो बोया गया था, इससे पहले कि ज़रा सा भी मौका मिलता जड़ पकड़ने का, और उसने इसे चुरा लिया। और ये है असल में कठोर हृदय। क्या आप जानते हैं कि आपका कठोर हृदय हो सकता है और आप ये जानते भी नहीं कि आपका एक कठोर हृदय है। पर यदि आपका हृदय कठोर है तो आप परमेश्वर के वचन को सोख नहीं सकेंगे, और कम से कम उसमें थोड़ा सा भाग वो होगा। चलो बस कह ले उदाहरण के लिए, जो मुझे पता नहीं कि आपने कुछ बातें सुनी और उनसे आपका बुरा अनुभव रहा है, या शायद एक चर्च या ऐसी संस्था जिसे आपने पैसा दिया हो और बाद में आपको पता चलता है कि उसने इसे चुराया है या इसका गलत इस्तेमाल किया है। तो अब आपका एक रवैया है, मैं उन लोगों को अपना पैसा नहीं देने वाला, मैं बस ऐसा नहीं करने वाला। आप ही हैं जिसको इससे ठेस पहुंचती है, किसी और को नहीं। तो लोग जिनका इस तरह की चीज़ों के प्रति कठोर हृदय है, तो वो देने पर उपदेश नहीं सुनना चाहेंगे। ये उनमें खींच उत्पन्न करता है। यदि वे देने पर उपदेश सुनते हैं तो ये सीखना कि कैसे एक दाता बनता है संसार की एक सबसे बढ़िया चीज़। और मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ तो ज़्यादातर प्रचारक आज देने पर ज़्यादा प्रचार नहीं करना चाहते, उस रवैये के कारण जो लोग में हैं। आप देख सकते हैं उनके मूड में किस तरह से बदलाव आता है जब आप देने पर बात करना शुरू करते हैं। कठोर हृदय का कारण क्या होता है? खैर, वहाँ ढेर सारी चीज़ें हैं, पर एक व्यवस्था के नियमों को थोपने वाला एक फरीसी, भाई उनका हृदय सचमुच कठोर होता है। वो सब नियम और फायदे जानते हैं, पर वो किसी पर दया नहीं करते, वो न्याय करते हैं। ये उनका इंसाफ है कि वो ही सही और संसार में बाकी सब लोग गलत हैं। प्रेरितों के काम 28 का 26 और 27 में ये लिखा है कि जाकर इन लोगों से कहो कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिर और मैं उन्हें चंगा करूं। किसी समय मेरा भी कठोर हृदय था उस शोषण के कारण जो मुझ पर हुआ मेरे बचपन में। और जब आपका हृदय कठोर होता है तो वहाँ अंदर एक कड़वाहट होती है, एक नाराज़गी होती है, आपको बहुत मुश्किल आती है, या आपको तब भी उत्तेजित कर देता है जब लोग आपको बताते हैं कि तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो। आप नाराज़ हैं और आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द सब लोग नाराज़ हों। मुझे याद है जब डेव का आनंद मुझे आनंदित नहीं रखता था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतनी चोट खाई थी और मैं एक तरह से उन लोगों से ईर्ष्या करती थी जिनकी एक छोटी सी प्यारी सी जिंदगी थी। और आप जानते हैं, अब तुम मुझे सलाह दे रहे हो और आप ये जानना भी शुरू नहीं करते कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। खैर, ये हमारी भला चंगा होने में मदद नहीं करेगा। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? खुद के बारे में अफसोस करते रहना कभी भी बेहतर होने में आपकी मदद नहीं करेगा। चलिए भी, क्या आप चाहते कि मैं इसे दोबारा कहूँ?
क्या आपको इसकी बुरी तरह से ज़रूरत है? कौन चाहता है यहाँ पर खुद के बारे में अफसोस करते रहना अपने समय की बर्बादी है। और मेरा मतलब यह है कि ऐसा होता है कि मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसे हो, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें दुख हो रहा है, पर मेरे पर ये गुजरी है, मैंने ये किया है, मैंने कई साल बर्बाद किए हैं खुद पर अफसोस करते हुए। और अंत में परमेश्वर ने कहा या तो तुम सहानुभूति पा सकते हो या फिर सामर्थ्य हो सकते हो, दोनों नहीं हो सकते। आप सहानुभूति छोड़ दीजिए और परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे। आप अपनी राह को छोड़ दे और वो आपको सुंदरता देंगे। आमीन। कठोर हृदय, लोग जो कठोर हृदयी होते हैं वे बहुत जल्दी ही न्याय करते हैं, तो उन्हें दया दिखाने में बहुत कठिनाई होती है, उन्हें क्षमा करने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए वचन सचमुच उनके कठोर हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता। कठोर हृदय लोग वो होते हैं जिनकी पूर्व धारणा बनी होती है उन बातों के कारण जो वो मानते हैं, और उन्हें यह भी नहीं पता कि वो उन्हें क्यों मानते हैं। लोग जो मसीह प्रोग्रामिंग को फिल्प करते हुए गुजर जाते हैं किसी पूर्व धारणा के कारण, ये कहते हुए कि ये बस बकवास है, ये उन प्रचारकों में से एक है जो मेरा पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहा है, या ये टीवी के प्रचारक जानते हैं वो किसी विधवा को कह रहे हैं वो अपना सारा पैसा दे दे और वो एक बहुत ऐशो आराम का जीवन बिता रहे हैं जिसका लोगों को कोई आइडिया नहीं। नहीं, उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि जो मैं कर रही हूं उसे करने में क्या लगता है। और ये मैं नहीं जानती हूं कि मैं इसे परफेक्ट नहीं करती, और हाँ, और फिर भी मैं गलतियां करती हूँ, और आप जानते हैं कम से कम मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। और आप जानते बहुत से लोग जो न्याय कर रहे हैं वो कुछ कर रहे हैं, और या वे जो कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय इसके कि बैठ कर उन लोगों का इंसाफ किया जाए। आप जानते हैं एलिया एक महान भविष्यवक्ता था। वो एक नाले के पास रहता था जहां उसे अकाल के दौरान अलौकिक तरीके से खाना खिलाया जाता था, और नाला सूख गया और परमेश्वर ने उसे भेजा गरीब, मायूस, आत्महत्या के कगार पर पहुंची विधवा के पास। और जानते एलिया ने उसे क्या कहा? मुझे कुछ खाने को दो और कुछ पीने को दो। और उसने कहा मेरे पास बस इतना ही तेल और इतना ही आटा मर्तबान में है कि इससे मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए एक बार का भोजन बना सकूं, फिर हम उसे खाएंगे और मर जाएंगे। और जानते हैं क्या हुआ? उनके पास उस समय टेलीविजन नहीं था, तो यदि उनके पास होता तो वो टीवी का प्रचारक होता। जानते हैं उसने क्या कहा? पहले मुझे कुछ दो। खैर, मैं सोचती हूँ कि आज मीडिया में कैसे फैला होता ये। ओ भाई, वो अपनी राय एक या दो बुरी कहानियों पर आधारित करते हैं जो उन्होंने सुनी है। और आप जानते हैं वहां ऐसे भी लोग हैं जो बेईमान है, पर भाई हर एक के बारे में ये निंदक रवैया ना अपनाएं, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ गलत किया है, सबने नहीं किया है। कुछ लोगों का हृदय कठोर हो जाता है क्योंकि उन्होंने कलीसिया को आजमाया ये सोचते हुए कि वो परमेश्वर को आजमा रहे हैं, और बदकिस्मती से वो एक गलत चर्च में चले गए जो दोस्ती भरा नहीं था या न्यायी था, तो उनका हर बात के विरुद्ध हृदय कठोर हो जाता है। अब मैं आपसे बस 1 मिनट के लिए बात करने वाली हूँ उस स्थिति के लिए जिसमें आज हमारा संसार है। और जानते बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में धोखा देने वाले बढ़ जाएंगे, इस हद तक कि परमेश्वर को चुने हुए लोगों के दिनों को घटाना होगा। तो कोई व्यक्ति उस धोखे के विरुद्ध जो संसार में आ रहा है खड़ा नहीं होगा। हमें इसके लिए हर दिन प्रार्थना करने की जरूरत है कि हम धोखा न खाए। इसके लिए हर दिन प्रार्थना करनी है। आप ये ना सोचिए कि आप इससे परे हैं, ये ना सोचिए कि ये आपके साथ नहीं हो सकता।
धोखे खाने का मतलब है एक झूठ पर विश्वास करना। और मैं आपको बता सकती हूँ, हम में से हर एक मेरे समय शायद अभी भी अपने जीवन में कोई ऐसा झूठ जिसे हम अभी तक विश्वास करते रहे हों, जिसका इस्तेमाल शैतान उसे चुराने के लिए कर रहा है, जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास हो। और एक ही तरीका है जिससे हम झूठ को पलट सकते हैं, वो है कि हम सत्य को जानें। आज हम मानवतावादी एजेंडा है जो हमारे समाज में फैला हुआ है, और ये बहुत ही संख्या में लोगों को धोखा दे रहा है, यहाँ तक कि मसीहों को भी। और मानवतावाद आसानी से मानवीय रुचियों और मूल्यों के गिर्द हैं। और मैं ये कहूँगी कि अक्सर वो कहती हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ। आप जानते हैं मैं क्या कि बहुत से मसीह बहुत स्वार्थी हैं, उनकी सभी प्रार्थनाएं स्वार्थी हैं। वे किसी भी चीज़ के लिए वॉलंटियर करना नहीं चाहते, वो हर उस चीज़ के लिए जो वो करते हैं वेतन चाहते हैं। एक अविश्वासी के लिए आत्म केंद्रित होना काफ़ी बुरा है, पर यह हमारे साथ नहीं होना चाहिए। ये एक दर्शन है जो नकारता है अलौकिकता को और परमेश्वर को, और इस पर जोर देता है कि एक व्यक्ति का सम्मान, कीमत और स्वयं को पहचानने की क्षमता तर्क पर होनी चाहिए। भाई, क्या मैंने तर्क देकर खुद को मुसीबत में डाला है अपने जीवन में? या आसानी से कहूं तो मानववादी परमेश्वर को हटा देना चाहते हैं। आज यही हमारे समाज में चल रहा है। वो सरकार से संबंधित हर चीज़ को परमेश्वर से निकाल रहे हैं, और हमारे स्कूलों में भी परमेश्वर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं, और यदि वे सफल होते हैं उनके अंदर से पूरी तरह से परमेश्वर में निकाल देने में, तो आखिरकार ये जगह आज से 50 साल बाद कैसी लगेगी? हम अपने समाज में आज बहुत कठिन समय में जी रहे हैं। मानवतावादी लोग जवाबदेही नहीं चाहते। अब इसे सुनिए, वो करना चाहते हैं जो करने का उनका जी चाहे, वो नहीं जो करने को उनका जी नहीं चाहता। और वो चाहते हैं कि अपने अनुशासन के अभाव की कीमत किसी और को चुकाने दे। आमीन। मानवतावादी लोग आत्म केंद्रित होते हैं, वो तुरंत उसकी प्रशंसा चाहते हैं और उन्हें लगता है कि वो इसके हकदार हैं। वो अपना पूरा जीवन चलाना चाहते हैं बिना किसी जवाबदेही के। मुख्य कारण कि वो क्यों परमेश्वर में विश्वास करने से इनकार करते हैं, वो ये है कि यदि वे स्वीकार कर लेते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है, तो फिर उनके मार्ग और आज्ञाओं पर चलने की ज़रूरत नहीं होगी। साफ साफ कहा जाए तो वो वही करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। और हम शुरू करेंगे विकासवाद से। कोई हैरानी नहीं कि लोग मायूस हैं। मेरा मतलब कि क्या आपको इस पर विश्वास करना बेहतर होगा कि आप एक बंदर से इवॉल्व हुए हैं, या ये कि एक बहुत ही लाजवाब, अद्भुत और प्रेम करने वाले परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से रचा है एक मकसद के लिए। और मुझे क्षमा करना जब मैं ये कहती हूँ तो मैं सभी विकासवादियों को नाराज़ कर देती हूँ, और मैं आपको नाराज़ करने की कोशिश नहीं कर रही। चीज़ें ज़रूर विकसित होती हैं और बदल जाती हैं, पर ये परमेश्वर करते हैं। मुझे पता नहीं कि हम इस चीज़ में परमेश्वर को क्यों निकालने की ज़रूरत महसूस करते हैं। मैंने हाल ही में एक नेचर शो देखा, और ये गैलापागोस द्वीप के बारे में था। यदि आप इसका उदाहरण इस तरह से करते हैं, जानते हैं वहीं से डार्विन को मूल भावना प्राप्त हुई विकासवाद के बारे में। मुख्यतः वो ऐसी बातें देखी जो वो समझ ना सके। खैर, यदि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो जानते हैं क्या, रहस्य में आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ इतनी ढेर सारी चीज़ें होने वाली हैं जो आपकी समझ से बाहर है, और बजाय इसके कि आपको परेशान करें, आपको बस ये कहने की ज़रूरत है, वाह। खैर, वो इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये ख़ास पौधा इस द्वीप पर आया, क्योंकि ये वो पौधा नहीं था जिसे वहाँ होना चाहिए था। और तो वो इस परीक्षा से गुजरे जो इस बारे में थी कि कैसे सागर के पार इस दुनिया के दूसरे हिस्से में
हवा ने इस बीज को उड़ाया था और उसे सागर के पार उड़ाकर ले गई और वे इस द्वीप पर गिरे और इसमें लाखों साल बीत गए। और अब मुझे लगता है जैसे आप मुझे सर दर्द दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों नहीं कह सकती, परमेश्वर ने उसे वहां डाला। मेरा मतलब है, चलो भी, यीशु ने कहा आप एक छोटे बच्चे की तरह बन जाइए यदि तुम मेरे साथ रहने वाले हो। इसका मतलब है मैं बस इस पर विश्वास करती हूं क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। चलो स्कूल की उस छोटी लड़की की तरह बनिए जिसकी टीचर ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कोई भी तरीका नहीं था कि परमेश्वर मिस्री फौज को लाल समुद्र में डुबो सकते थे क्योंकि ये तो बस छींच गहरा था। और छोटी लड़की ने कहा वाओ ये तो अद्भुत है, परमेश्वर ने उन सब लोगों को छींच गहरे पानी में डुबो दिया। देखिए, यदि आप एक छोटे बच्चे की तरह विश्वास करते हैं तो हर चीज आपको विस्मित करती है। तुम वाओ। मैं अब आपको बताना चाहूंगी कि थ्योरी क्या है। एक थियरी की परिभाषा होती है कि कई तरह के स्रोतों से लिया गया अंदाजा, अनुमान और धारणा है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये एक आइडिया है जो किसी काम के तरीके को उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता हूं, और मैं एक थ्योरी लेकर आऊंगा जो इसे करने के लिए मुझे सही ठहराती है। इसलिए ये हमारे पास कुछ होना चाहिए, कुछ सत्य। तो आज संसार कहता है कि कोई भी संपूर्ण सत्य नहीं है। मैं इस पर विश्वास नहीं करती। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का वचन संपूर्ण सत्य है। कैसे कोई सत्य हो सकती है यदि हम सब लोग अपना अपना सत्य बना लें? इसमें कोई हैरानी नहीं कि संसार असमंजस में है। और माय गॉश, उनके पास इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। एक्सपर्ट्स कहते हैं, जानते हैं क्या, अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स से कहीं ज्यादा जानते हैं। वो नहीं, बाय द वे, कि क्या आप जानते हैं कि एक फिलोसोफर क्या होता है? एक विचारक। खैर, मुझे एक डाउन पैंट मिला। मेरा मतलब है कि मैं एक मुख्य फिलोसोफर हूं। हृदय की कठोरता शुरू होती है चोट खाने से और परमेश्वर को अनुमति ना देने से, जो इस पीड़ा को चंगा करे। और ये बहुत ज्यादा सांसारिक आइडिया को ग्रहण करने से भी आ सकती है, खासकर यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त परमेश्वर का वचन ना हो उससे ऑफसेट करने के लिए जो वो सुनते हैं। मैं उन लोगों के लिए अफसोस करती हूँ जो टीवी देखते और परमेश्वर का वचन नहीं जानते। मेरा मतलब है, यदि टीवी सेट ही आपका शिक्षक है तो आप एक गहरी मुसीबत में हैं। मैं टीवी देख सकती हूँ, ये बस ऑटोमेटिक है। मैं जानती हूँ कि झूठ क्या, मैं जानती हूँ सच क्या, मैं जानती हूँ क्या सही है क्या गलत है। बहुत ज्यादा न्यूज देखना आपको कठोर हृदय दे सकता है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि न्यूज में सब कुछ बुरा होता है, पर मेरी ओर देखिए, इस संसार में बहुत सी अच्छी बातें भी हो रही हैं बुरी बातों के मुकाबले। हम बस उनके बारे में सुनते नहीं हैं। चलिए भी, दूसरी बात जो आपको कठोर हृदय दे सकती है वो है खुद को नाराज रहने देना। प्लीज 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 लोगों से नाराज मत रहिए। जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है वो करिए और क्षमा कीजिए, और जल्दी क्षमा कीजिए, और अक्सर क्षमा कीजिए। क्रोध और कड़वाहट भरा जीवन जीने से इनकार कीजिए। उथली पथरीली भूमि उस तरह की है जैसे वो विश्वासी जिनमें कोई असली गहराई नहीं। आप जानते हैं, उन्होंने अपनी बाइबल में इसे अंडरलाइन किया है, पर उनके जीवन में जड़ें नहीं है। वो एक तरह से ये जानते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं जब तक उनमें कोई समस्या नहीं आ जाती, और फिर वो सोचते हैं कि क्या परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। पर जब आपने जड़ पकड़ी हो और परमेश्वर के प्रेम की ज़मीन में गड़े हो, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपसे प्रेम करते रहेंगे। हमें अपने विश्वास में जड़ पकड़ने और ज़मीन में गड़े रहने की ज़रूरत है। और मेरा मतलब है, मैं इस पर विश्वास करती हूँ और कोई भी शैतान इससे मुझे छीन नहीं पाएगा।
आमीन। उथला मसीह उसी आधार पर जीता है जो उसे महसूस होता है और जो वो देखता है। और फिर जो वो बीच कटीली झाड़ियों में गिरा तो वो एक 4 भागों की श्रृंखला हो सकती है। तो मुख्यतः यह है कि सभी चिंताओं को, यहां लिखा है जीवन की चिंताएं, धन का धोखा और दूसरों की चीजों की लालसा अंदर आती है और वचन को दबोच देती है और उसे फलहीन बना देती हैं। देखिए, हमें अपना इरादा करना होगा कि क्या हम दुनिया में रहना चाहते हैं या परमेश्वर के राज्य में, या संसार में हो सकते हैं पर आप उसे अपने अंदर नहीं दे सकते। आमीन। दरअसल परमेश्वर चाहते हैं कि हम संसार में रहें, पर वो चाहते हैं कि हम उस तरह व्यवहार करें जैसा यीशु ने किया, तो हम जगत की ज्योति हो सकते हैं और वो वे बदल सकते हैं। तो बहुत सी दूसरी बातें जो बहुत लाजवाब है, जिनके बारे में बात करने का मुझे समय नहीं है। ध्यान भटकना हाँ, प्रचार करो दिन में 25 बार, बस बीप से ही आपका ध्यान भटक जाता है और टेलीफोन के रिंग से। सुनिए, मुझे पसंद नहीं जब मैं सचमुच कोशिश कर रही थी किसी जगह पर पहुंचने की जहां कोई मुझे ढूंढ न सके, या मैं कह सकती हूँ कि मैं समय से आगे रहूं। खैर ठीक है, मैं लिखने वाली हूँ, तो यदि आप कमरे में आते हैं तो मुझसे बात मत कीजिए। और कारण यह है कि जब मैं लिख रही होती हूँ, मेरा मतलब है मैं सचमुच इसमें डूब जाती हूँ और ये ऐसा होता है जैसे मैं इसे जी रही हूँ। और अगर कोई चला आता है और मुझसे कुछ गैर कानूनी प्रश्न पूछता है जिसे उन्हें पूछने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे बहुत समय लग जाता उस स्थान पर आने में जहाँ मैं थी। हम इसे सुनेंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यदि आप सचमुच किसी चीज़ पर फोकस्ड हैं और आपने अपना फोकस पूरा गवा दिया है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रीफोकस करने में 23 मिनट और 15 सेकंड्स लग जाते हैं। अच्छी जमीन बनिए ताकि वचन आपके जीवन में बोया जा सके। चलो पढ़ना बंद कर दे सिर्फ इसलिए कि हम गर्वित महसूस कर सके कि हमने एक और किताब पढ़ ली है। मेरा मतलब है, यदि आप इसे तेजी से पढ़ सकते हैं और इसे सोच सकते हैं जो आपने पढ़ा है और इसे याद रख सकते हैं, तो बेशक ये कीजिए। पर हम इसे ज्यादातर लोग नहीं करते। पता है, ये एक तरह से इसके ऊपर से फिसल कर निकलना है। और इन स्टडी बुक्स में, या कह लें कि जैसे कोलोसियो में, शायद मुझे वहाँ 100 रेफरेंसेस मिले, या मैं एक स्टेटमेंट दूं या 2 या 3 शास्त्र वचन दूं जो इसे बैकअप करें, पर मैं उन्हें नहीं लिखती क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ये कुछ तरह से जैसे एक मसीही लेखक को जो वो कह रहे हैं शास्त्र वचन के साथ बैकअप करने की ज़रूरत है, तो हम रेफरेंसेस देते हैं पर हर चीज़ को प्रिंट नहीं करते। खैर, कोई भी उन चीज़ों को देखता नहीं है। पर मैं यहाँ सुझाव दे रही हूँ कि लोग ना केवल ये करें पर अपना समय लें और फिर वो किसी ऐसी चीज़ पर आते हैं जो उन्हें छू जाती है। उन्हें इसकी ज़रूरत होती है कि वहाँ रुके और सारा समय उस पर गुजारें जिसकी उन्हें ज़रूरत है, पर साथ ही अपनी बाइबल बाहर निकालें और उनमें से हर एक रेफरेंस को देखें और उससे पढ़ें। यदि आप ऐसा करते हैं, जब तक आप इन स्टडी बुक्स के अंत में पहुँचते हैं, तो आप इफिसियों को जान जाएंगे, आप जान जाएंगे कुलूसियों को। आपको कुछ प्रकाश प्राप्त हो चुका होगा, पर इसमें थोड़ा प्रयास लगेगा, थोड़ा सा प्रयास। बुरा शब्द। चलो समाप्ति करते हुए हम इस शास्त्र वचन को याद करें। जिस पैमाने से आप विचारों अध्ययन को माप कर सत्य देते हैं, जो आप सुनते हैं वो है मापदंड ज्ञान और सद्जीवन का जो आपके पास आएगा। खैर, हम सब ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर से सुनना बहुत पसंद आएगा, पर हर कोई इसे सुनने के लिए राजी नहीं है। बाइबल में लिखा है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। आज का उपदेश बीज बोने वाले दृष्टांत से लिया गया था और ये एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत है। मैं सचमुच आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप वचन का अध्ययन शुरू कीजिए, हर दिन अपने जीवन का समय उसमें लगाते हुए।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।